हेलो दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत टाइम से मेरे मन में आ रहा था, तो मैंने सोचा आपके सामने भी इसको रखूँ कि आपके भी व्यूज़ मैं ज़रा ले लूँ। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो आप पूरी बात मेरी समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा। तो होता क्या है कि जैसे हम लोग बहुत बार यहाँ पर देखते हैं कि पेरेंट्स आते हैं और या हम लोग समाज में देखते हैं या लोग आते हैं हमारे पास, है ना। तो कहते हैं कि बेरोज़गारी बहुत हो रही है, कहीं रोज़गार है ही नहीं, है ना। तो बिल्कुल बात सही है। जिस हिसाब से हमारे यूथ जो है पढ़ लिख के बाहर आ रहा है कॉलेजों से, और उस हिसाब से जो है जॉब, है ना, या रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी है, मैं यहाँ पर आपको उस बात पर थोड़ा सा फोकस करने के लिए ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह की लोगों की डिमांड है, एक्चुअली देखा जाए ऐसे लोग मिल भी नहीं रहे हैं। अगर एक बहुत सिंपल बहुत छोटी अगर हम बात करते हैं कि लेट्स आपको सपोज़ एक बहुत अच्छा एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है, और आप चाहते हो कि उसको जैसे टैक्सेशन भी आ जाए, उसको टैली आए, है ना, या उसको एक्सेल में आए। तो अगर आप इसको ढूँढने के लिए जाते हो तो ऐसे लोग आपको खुद ही नहीं मिलेंगे, है ना। आप अपने चारों ओर 10 लोगों से कहेंगे, शायद ही आपको कोई एक ऐसा लड़का या एक ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपसे कहेगा कि हाँ ठीक है, मैं ये सारी चीज़ जानता हूँ और मैं इसको कर सकता हूँ, है ना। तो अगर मिलता भी है तो उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि हो सकता है वो सैलरी आप न दे पाएँ। एक छोटा कोई दुकानदार हो सकता है या छोटा जो बिजनेसमैन होता है ना, तो वो मुझे नहीं लगता है कि 15,000 या इससे ऊपर की सैलरी किसी को दे पाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं खुद देखता हूँ, या बहुत बार मुझे भी ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की, जहाँ मैं कहता हूँ कि हाँ कंप्यूटर में आपको टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग जनरली हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, और वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब जब हम लोगों से बातचीत करते हैं या लोग अपना बायोडाटा लेके आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमने तो 6 महीने पहले कोर्स करा था, 4 महीने कोर्स पहले करा था। हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है ना। एक्सेल आता है तो वर्ड नहीं आता, वर्ड नहीं आता तो एक्सेल नहीं आता है। और आता भी है तो उनको केवल देखा जाए उनका एक ओवरव्यू जैसा ही होता है। अगर आप उनसे कहेंगे कि हाँ चलो ये वाली चीज़ करके दिखाओ आप, तो वो ये कहेंगे कि नहीं, कोचिंग सेंटर में तो हमने इतनी चीज़ें पढ़ी थी, इसलिए मुझे केवल इतना ही आता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस तरह की नीड अगर देखा जाए किसी को है, या किस कोई एम्प्लॉयर को है, तो उस तरह का एम्प्लॉय नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब मेरा यह है कि इस समय स्पेशलाइजेशन की कमी है। बहुत बार क्या होता है कि लड़के कहते होते हैं कि बेरोज़गारी हो गई है या काम नहीं मिल पा रहा है, पर बहुत बार देखा गया है कि एम्प्लॉई, यानी जो एम्प्लॉयर है उसको एम्प्लॉई नहीं मिल रहा है। तो अगर हम बात करें कि बेरोज़गारी है तो सही, पर हमारे समाज में क्या है, जो आजकल का जो यूथ है, मैं सभी के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकांश यूथ को मैंने ये देखा है कि वो क्रैश कोर्स कर लेता है या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेता है, पर वो उसको बहुत ही डीप या बहुत अच्छी तरीके से या इस लेवल तक नहीं करता है कि वो कहीं जाके वो अपना काम शुरू कर सके, है ना। या उसको इस तरह की नॉलेज नहीं हो पाती है ना, कि जो कहीं जाके और वो काम कर सके। तो होता क्या है कि जैसे कोई बिजनेसमैन है या कोई छोटा बिजनेस होता है, या कोई फैक्ट्री है या छोटी कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो एम्प्लॉयर है या जो ओनर है, क्योंकि वो भी काम शुरू कर रहा होता है, उस केस में अब ऐसा तो है नहीं कि वो आपको पहले 6 महीने या 12 महीने तक सिखाएगा, है ना, उसके बाद आप उसके वहाँ काम करेंगे। और उसमें भी एक प्रॉब्लम और होती है। मान लेते हैं हम किसी को रखते हैं और उसको काम सिखाते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि जब वो साल 6 महीने में सीख जाता है, जब आपको ये लगता है कि हाँ ये अब कर लेगा, तो वो भाग जाता है। भागने का मतलब वो दूसरी कंपनी में चला जाता है ना, यानी वो स्विच कर जाता है। तो अब समस्या दोनों ओर है, देखिए। तो एम्प्लॉयर क्या कर चाहता है, एम्प्लॉयर चाहता है कि उसको ट्रेंड आदमी मिले, है ना, और
एम्प्लॉय ये चाहता है, यानी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो ये चाहता है कि मुझे एक ऐसा रोज़गार दे जो मुझे सिखाए, उसके बाद मैं वहाँ काम करूँगा। तो ये समस्या बनी रहती है ना? तो मैं आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। और मैंने एक चीज़ और भी नोटिस करा है कि जो ये लोग हैं, जो हमारा यूथ है ना? जो पढ़ के बाहर आ रहा है कॉलेज से, तो वो नौकरी की तलाश तो ज़रूर कर रहा है, पर कोर्स पूरा होने से नौकरी मिलने तक के जो समय में का जो बीच का जो समय है, यानी वो जो गैप है ना? उस गैप में क्या है, वो अपना कोई पढ़ाई करना है या उस जिस प्रोफ़ेशन में वो जाना चाह रहा है उसकी और नॉलेज लेना उसको जो है चाहिए, लेकिन वो नॉलेज नहीं ले रहा होता है। वो केवल और केवल जॉब सर्च करता है, भले ही उसको 6 महीने या 1 साल हो जाए। फिर क्या होता है, उस गैप की वजह से क्या होता है, जो उसने कॉलेज में या कहीं कोचिंग सेंटर में या कहीं ट्रेनिंग सेंटर में जो कोई कोर्स किया भी होता है, कोई टेक्निकल कोर्स भी किया होता है, वो उस चीज़ को भी भूल जाता है ना? तो इसकी वजह से क्या होता है, वहीं कहीं काम मिल भी जाता है या कहीं उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो फिर वो ये कहता है कि नहीं, मैंने तो 1 साल पहले टाइपिंग करी थी, 1 साल पहले मैंने कंप्यूटर सीखा था, इसलिए मैं ये भूल गया। तो मैं सभी यूथ से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लेते हो या अकाउंटिंग का कोर्स कर लेते हो या कोई भी कोर्स आप करते हो, जॉब तो आप सर्च करो ही, लेकिन जॉब का सर्च करने के साथ-साथ आप अपनी प्रैक्टिस मत छोड़ो। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, तो जब आप प्रैक्टिकल देने जाएँगे, जब आप वहाँ पर टेस्ट देने जाएँगे, तो आप उस टेस्ट को कैसे कैसे क्वालीफ़ाई करेंगे? अगर आपका कोर्स माना पूरा हो जाता है, तो पूरा करने के बाद आप लगातार घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं या कहीं जो है दूसरा कोचिंग सेंटर में केवल प्रैक्टिस के लिए उसको जॉइन कर सकते हैं या उसी का और स्पेशलाइज़ेशन कोर्स या उसी का एडवांस कोर्स आप जॉइन कर सकते हैं। तो लगे हाथ आप क्या कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी, आपके स्किल्स भी बढ़ेंगे, है ना? और आप क्या कर सकते हो, आप जहाँ पर इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वहाँ पर भी आप ये कह सकते हो कि हाँ, मैं ये चीज़ें मैंने वहाँ सीखी हैं, लेकिन मैं आजकल भी ये सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों पर थोड़ा-सा अगर आप ध्यान देते हैं, तो आपका क्या होगा, एक तो आप इधर-उधर नहीं भटकेंगे और साथ ही साथ क्या होगा कि आपका स्किल भी डेवलप होगा और आपको जॉब्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस पर ज़रा-सा अगर अगर आपको कुछ और सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।